नमस्कार। मस्तिष्क के लिए बताए जा रहे योग अभ्यासों की श्रृंखला में आज हम आपको कुछ और नए अभ्यास बताएंगे जो आपके दिमाग की याददाश्त को बढ़ाने के लिए, पार्किंसन, अल्जाइमर और पैरालिसिस जैसी बीमारियों का खतरा दूर करने के लिए बहुत सुगम और अच्छी एक्सरसाइज हैं। इनको करने से हम इन बीमारियों का खतरा दूर रख सकते हैं और हमारे मस्तिष्क की पावर तेज होती है। इन अभ्यासों को करने से रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। तंत्रिका तंत्र को मजबूती मिलती है और मस्तिष्क से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं। इन अभ्यासों को अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करें, जितना हो उतना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए कुछ अभ्यास। सबसे पहले अपने आसन पर बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में बैठने के लिए बायां पैर नीचे पहले मोड़ें और दाएं पैर की जंघा पर रखें। उसके बाद दायां पैर मोड़ें और बाएं पैर के ऊपर रखें। पद्मासन में बैठकर हम कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, आंखें बंद करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ए, उ और मैं अक्षरों का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर महसूस करते हैं, मस्तिष्क में महसूस करते हैं। फिर से करते हैं ओम का उच्चारण। श्वास भरें, ओम की प्रतिध्वनि को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में महसूस करें। एक बार और करते हैं। ओम की ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंग में महसूस करें। ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बढ़ता है। रक्त और ऑक्सीजन का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है। और कुछ देर इसी अवस्था में रहने के पश्चात धीरे से आंखें खोल लेते हैं। अगले अभ्यास के लिए हम अपना बायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर रखते हैं और दाएं हाथ को उठाकर
पीछे ले जाते हैं और कमर को, कंधे को ट्विस्ट करते हैं पीछे की तरफ और दाएं हाथ के पंजे को बाएं कोले के पास नज़दीक लाते हैं, पीछे देखते हैं और इस अवस्था में कुछ देर रुकते हैं। इस अभ्यास को करने से भी हमारे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बढ़ता है। जितनी देर रुक सकते हैं इस अवस्था में रुकें और पूर्ण प्रयास करें, अपना 100% दें। इसके बाद धीरे से पहले दाएं हाथ को पीछे से उठाते हुए आगे लाते हैं और फिर बाएं हाथ को वापस बाएं पैर के घुटने पर रखते हैं। अब इस अभ्यास को दूसरी दिशा में करेंगे। दायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर रखते हैं और बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए कमर के दाएं कोले की तरफ लाते हैं, बाएं कंधे को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं, कमर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं, गर्दन को पीछे घुमाते हैं और पीछे देखते हैं। इस अवस्था में जितनी देर हो सकता है उतनी देर रुकें और शरीर को साधे रखें। कम से कम 10 सेकंड अवश्य रुकें। 1 से 10 तक गिनती गिनें और फिर धीरे धीरे पहले बायां हाथ पीछे से आगे लाएंगे और फिर दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखेंगे। अगले अभ्यास में हम सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन करने से भी हमारे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है। इसको करने के लिए पहले धीरे से लेट जाते हैं, दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं और दोनों एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और कमर को ऊपर उठाते हैं। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए उसी स्थान पर रोकें। श्वास भरते हुए थोड़ा और ऊपर उठाएं और रोकें। फिर से श्वास भरें और कमर को और ऊपर उठाएं और इसी अवस्था में रोकें। जितनी देर आपका शरीर साथ दे उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें। 5 से 10% अतिरिक्त प्रयास करके धीरे धीरे अपनी कमर को श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमी गति से नीचे की ओर लाएंगे। जल्दी नहीं करेंगे, झटके से नीचे नहीं लाएंगे, आराम से बहुत धीरे धीरे नीचे लाएंगे। कुछ देर रुकेंगे और फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। 3 बार इस अभ्यास को कम से कम करेंगे, जिससे आप के शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ प्रवाहित होता है और आपके मस्तिष्क की इंद्रियां सक्रिय होती हैं, तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त बढ़ती है, अल्जाइमर, पार्किंसन और पैरालिसिस जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद धीरे से दोनों पैरों को खोलकर विश्राम करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दाईं ओर करवट लेते हैं और दाईं ओर करवट लेने के बाद धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेकर आराम से बैठ जाते हैं। आज के अंक में इतना ही। शेष अभ्यास हम अगले अंक में आपको बताएंगे। कृपया हमारे वीडियोज को देखें
योगासनों को हमारे द्वारा बताए गए सरल और सुगम तरीकों से करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। साथ ही इन्हें अपने साथियों, मित्रों, सगे संबंधियों में भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वे भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।